तो बैंक पीओ 2009 का ये क्वेश्चन है जिसमें 1260 इसको डिवाइड करना है 14 से, जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, तो फिर इसको हम किस तरह से करेंगे, पहले 1260 को 14 से डिवाइड कर लेंगे। तो 14 से डिवाइड करने से ये कितने में जाएगा, 2 से जाएगा 7 और यहाँ पे 2 से जाएगा 630। फिर देख सकते हैं 7 और यहाँ पे जाएगा 9, दैट इज 90। तो इन दोनों का डिवीजन 1260 डिवाइडेड बाई 14, इसका वैल्यू आया है हमारा 90। उसको डिवाइड करना है फिर 9 से, तो आंसर कितना होगा 10। तो ऑप्शन 10 इज द आंसर। बैंक पीओ 2009 का एक क्वेश्चन है जहाँ पे 136 इंटू 12 इंटू 8 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, 136 के साथ हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए 136 तो लिख दिया और मल्टीप्लीकेशन के बाद 12 को हम लिखेंगे 10 प्लस 2। ओके, तो 136 के साथ अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इजी है, 1360 और उसमें हम प्लस कर देंगे 136 और 2 का मल्टीप्लीकेशन जो होता है 272। इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1632। सो 136 के साथ 12 मल्टीप्लाई करने से आता है 1632। तो फर्स्ट ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको 8, तो यहाँ पे हमको लिख देंगे इंटू 8 और सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 कैरी 1 और ये होता है 5 कैरी 2, फिर 0 कैरी 2 और यहाँ पे हो गया 13। सो द रिजल्ट इज ऑप्शन डी। बैंक पीओ 2009 का क्वेश्चन है ये, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 414 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ 7 को भी मल्टीप्लाई करने हैं ताकि 127512 आए। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, देखो 127512 ये राइट में है और लेफ्ट में हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 414 और 7 को हम राइट में लेके आएंगे और राइट में जब ये लेके आएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, तो इस साइड में आने के बाद वो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे 414 इंटू 7 ये दोनों डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाते हैं। अभी इसको कैलकुलेट करना है, पहले 7 से काटेंगे इसको। ठीक है, तो ये कितना होगा 1, फिर 8 और 2, तो 1 और फिर 6। ठीक है, अभी इसको देखो दोनों नंबर ही इवन है, ऊपर 1 8 2 1 6 और 4 1 4, ये दो नंबर ही इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम इसको इजीली 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 207 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 9108। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे जो नंबर है 207, यहाँ पे 2 0 और 7 तीनों डिजिट को अगर हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 9, विच इज डिविजिबल बाई 9 और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी। अब देखना है ऊपर का जो नंबर है ये 3 या 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे भी हम डिजिट को ऐड करेंगे, 9108 तीनों इन चारों डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18, विच इज अगेन डिविजिबल बाई 9 और 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर को ही हम 9 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट 9 से इसको डिवाइड करेंगे। 207 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 23 और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हम 9 से, ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1 रहेगा जो जाएगा नहीं, तो 0 दे के हमको 10 पूरा एक साथ लेना है, तो फिर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, मतलब इसको तो किसी और नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से इंटीजर में दिया हुआ है इसका ऑप्शन आंसर का, तो डेफिनेटली डायरेक्टली इससे कट जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, अगर आपको जुबानी आ जाएगा तो आप कर लेना, वरना आपको क्या करना है, इस तरह से इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 दे सकते हैं, 292 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाता है आपका 8 9 और ये रह गया फिर 2, अच्छा चलो फिर से 4, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 44 इज आवर आंसर। ओके, बैंक पीओ 2009 का ये क्वेश्चन है जहाँ पे देखो 46351 इसको माइनस करना है 36418, फिर माइनस करना है 4505 और डिवाइडेड साइन में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जिसका वैल्यू निकालना है और इसका टोटल रिजल्ट आएगा 1357। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे x ले सकते हैं, ओके, या फिर क्वेश्चन मार्क भी रख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेन काम है यहाँ पे पहले जो ब्रैकेट में जो भी कैलकुलेशंस दिया हुआ है उसको कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले 46351 से बाकी सारे वैल्यूज को माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर पहले हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, जो भी एडेड वैल्यू आएगा उससे उसको 46351 से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे 36418 और
4505 इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों का साइन जो है वो माइनस है, सेम साइन होता है तो न्यूमेरिक वैल्यू सब एडिशन किया जाता है। तो इसको हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 फिर 2 फिर 9 फिर 0 फिर 4। तो फिर इन दोनों का एडिशन आ चुका है। अब इसको हमको 46351 से माइनस करना है। 46351 इससे हमको माइनस करना है 40923। ये आप एक बार में भी कर सकते हैं, मैं स्टेप्स दिखा रही हूँ इसलिए इस तरह से लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये बन गया हमारा कितना 8 और फिर ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 और ये 5। ठीक है, तो ये जो टोटल ब्रैकेट में जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था इसका फाइनल रिजल्ट कितना आया है 5428। क्लियर। फिर डिवाइडेड साइन में है क्वेश्चन मार्क जिसको हम x ले सकते हैं, इसका वैल्यू निकालना है 1357। तो ये सिंपल प्रोसेस इस तरह से कुछ होगा 5428 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1357। इसका मतलब होता है x अगर उस तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो फिर x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 5428 डिवाइडेड बाई 1357। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो या फिर यहाँ पे हम ऑप्शन चेकिंग या फिर ऑप्शन को यहाँ पे लगा के देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे लास्ट में डिजिट में क्या है 7 और यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो यहाँ पे लास्ट डिजिट आ जाता है 8। 7 इंटू 4 28 का 8। बाकी किसी भी ऑप्शन के लिए अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट में तो 8 आ नहीं रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, या फिर डिवाइड के अलावा हम ऑप्शन चेकिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी 4 इज आवर आंसर। ओके, बैंक पीओ 2009 का क्वेश्चन है 74844 डिवाइड करना है किसी एक नंबर से, लेट द नंबर बी x और इसका रिजल्ट आएगा 54 इंटू 63। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 74844 इसको हम डिवाइड कर देंगे 54 इंटू 63 इस तरह से। ओके, अभी यहाँ पे इसको हमको काटने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले 54 का डिजिट सम करेंगे। देखो 9 आ रहा है तो ये 3 और 9 से डिवाइड होता है और न्यूमरेटर में जो भी दिया हुआ है 74844 इसको ऐड करोगे तो वो नंबर भी 3 या फिर 9 से डिविजिबल होगा। इसलिए हम डायरेक्ट इसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 54 को 9 से डिवाइड करेंगे जो 6 बनेगा और फिर उसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है उसको भी हम डिवाइड करेंगे 9 से। तो यहाँ पे कितना होता है 8, 3 और 1 और 6। ठीक है, फिर से इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे हो रहा है 23 तो यहाँ पे जाएगा 3 कैरी 5 तो यहाँ पे होगा 8 और फिर रह गया 3 और 36 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, अब फिर से ऊपर जो वैल्यू आया है 1386 इसका डिजिट सम करेंगे जो 9 से डिविजिबल है और नीचे जो रह गया है डिनोमिनेटर में 63 वो भी 9 से डिवाइड है। तो दोनों को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 और इसको 9 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 154। फिर 7 और 154 को हम काटेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए 22 इज द आंसर। ओके, आरआरबी 2006 का ये क्वेश्चन है, पूछा है इफ यू सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम +1 व्हाट विल बी द रिजल्ट। इसका क्या मतलब हुआ है -1 को सब्ट्रैक्ट करना है +1 से, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो हम पहले लिखेंगे विच इज +1। इससे सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस करना है किसको -1 को। ठीक है, तो जिससे माइनस करना है फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है वो हम पहले लिखेंगे 1, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको -1 को, इसलिए -1 को ब्रैकेट में रखा है। तो फिर फाइनली ये 1 और इस माइनस को प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 2। तो ऑप्शन 2 इज आवर आंसर। ESIC 2006 का क्वेश्चन है फ्रॉम द सम ऑफ 17 एंड -12 सब्ट्रैक्ट 48 व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या हुआ सम ऑफ 17 और -12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 48 को, मतलब पहले 17 और -12 का सम करो, जो वैल्यू आएगा उसमें से माइनस करो 48। द क्वेश्चन इज एज सिंपल एज दैट। तो फिर पहले इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर इसका वैल्यू आएगा 5। 17 - 12 इज 5 और फिर इससे माइनस करना है 48 को, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो प्लस का है, 48 जो है वो माइनस का है, ऑपोजिट साइन है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं।
तो माइनस होने से यहाँ पे 43 बनेगा, और क्योंकि 48 जो नंबर है वो यहाँ पे बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, तो उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो -43 ऑप्शन ए इज आवर आंसर।